नवी मुंबई के सीवुड स्थित संगम गोल्ड ज्वेलरी शॉप में 22 दिसंबर को हुई चोरी का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद करीब 28 लाख रुपए का मूल सोना और नकदी अब तक दुकान मालिक को वापस नहीं मिल पाने से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। दुकान के मालिक सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि पुलिस की ओर से न तो चोरी किए गए माल की बरामदगी को लेकर कोई ठोस जानकारी दी जा रही है और न ही मामले में कोई स्पष्ट अपडेट मिल रहा है। इस रवैये से स्थानीय व्यापारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में आज सीवुड स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवन में नवी मुंबई व्यापारी महासंघ और गणेश वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से सीवुड्स और नेरुल क्षेत्र के व्यापारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर पीड़ित दुकानदार को न्याय दिलाने और चोरी हुए माल को जल्द से जल्द वापस दिलाने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन से मामले में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। आज जो श्री गणेश वेलफेयर एसोसिएशन सीवुड का लोगों ने मीटिंग लगाया था, एक ही चर्चा था, जो हमारे सुनील शर्मा भाई जी है उनका जो संगम ज्वेलर्स का जो रॉबरी हुआ, वो रॉबरी में चर्चा हुआ था। 22 तारीख को ये रॉबरी हुआ, 22/12 को, आज उसको 1.5 महीना के ऊपर हुआ है। 29 तारीख को अगर आरोपी को पकड़ा गया और अभी तक माल रिकवर नहीं हुआ ऐसा बोल रहा है, तो ये गलत हमारे को लगता है। अगर रॉबरी का माल तुरंत पकड़ा गया है तो वो आरोपी को, तो हमारे ख्याल से माल भी सब मिलना मांगता है तुरंत। अभी तक माल मिला नहीं है, हमारे व्यापारी को अभी तक वो कोई सही जवाब नहीं देता है। इसके बारे में हमारे एसोसिएशन महासंघ के पास ये आया। उनका जो व्यापारी की भूमिका है वो बहुत नाजुक भूमिका दिखा हम लोग को, क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले ये दुकान चालू किया, लोगों से कर्जा लिया, माल वाले का पैसा लिया है और उसका रॉबरी हुआ, यानी उसकी रिकवरी कुछ नहीं, और उसके पहले ही रॉबरी हुआ, तो वो थक गया है। आज सब जो लोगों का पैसा देना है, वो पैसा देने के बारे में वो पूरा मन से जो आदेश हुआ है उसको कोई भी साथ देना मांगता है। इसलिए संगठन आगे आई है, वो अपने जान का कुछ भी खतरा नहीं मोल रहे। ये हिसाब से हमारे एसोसिएशन पूरी ताकत उनके पीछे लगेगा। हमारे सब व्यापारी भाई है, वो व्यापारी भाई को हम साथ लेके, अगर कमिश्नर को हम परसों मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेके कमिश्नर के पास जाके कमिश्नर को बोलेगा, समय मिला तो हम देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है उनके साथ भी डिस्कशन करेगा कि व्यापारी के साथ ऐसा अगर हमेशा होते रहे और उसकी रिकवरी नहीं मिलते गए तो व्यापारी बेचारा जीएसटी या सेल टैक्स या अपना जीएसटी बोलो या कोई भी टैक्स है वो कैसा बेयर करे। तो इसके बारे में व्यापारी को अच्छा से अच्छा सुरक्षा मिलना मांगता है। इसलिए पूरी नवी मुंबई व्यापारी महासंघ कटिबद्ध है उनको साथ देना, और उनको माल आते 15 दिन में जितना पकड़ा हुआ माल है वो देने के लिए हम कमिश्नर साहब को बोलेगा कि वो माल उनको देने के लिए धंधे में रूटिंग करो, जो कि कोई हादसा गलत नहीं हुए, गलत स्टेप हमारा व्यापारी नहीं उठाए। इस बारे में हम आयुक्त के साथ बात करने वाला है, और अगर ये नहीं हो सकता है तो हम नवी मुंबई पूरा बंद करने का आह्वान करेगा और नवी मुंबई 100% हम बंद करेगा। देखो, पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जिस व्यापारी को अन्याय हुआ है उसका माल मिलना चाहिए। उन्होंने आरोपी को तो अरेस्ट किया है, बात रह गई माल की। अभी माल किधर है, कस्टडी में है कि किधर है पता नहीं है। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो भी व्यापारी का माल है उनको जल्दी से जल्द माल मिले, क्योंकि व्यापारी एक छोटा आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। उसने कैसा भी करके माल लाया है, उसका आज धंधा बंद है, तो हमारा एक धर्म बनता है कि उसको हम सपोर्ट करके उसको कैसा माल मिले, यही हमारा सपोर्ट है। सीवुड सेक्टर 48 संगम गोल्ड नामक मेरी शॉप है। 22 दिसंबर को मेरे इधर लूट की घटना हुई थी। उस संदर्भ में आज व्यापारी भाइयों से निवेदन करके ये महासंघ और सीवुड सेक्टर 48 व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद जी जोशी साहब
और धर्मजी भाई पटेल और हमारे सीवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शरणवन जी त्रिवेदी यहाँ मीटिंग में पधारे और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे इधर जो लूट हुई है उसका पुलिस ने अभी तक कोई रिकवरी का मेरे को सही आश्वासन दिया नहीं है। जब चोरी हुई तो सब बड़े बड़े अधिकारी आके बोले कि आपका माल जल्द मिल जाएगा और लेकिन अभी 1.5 महीना बीत गया और आरोपी पकड़े को भी लगभग 40 दिन हो गए, लेकिन मेरे को अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आपका माल रिकवरी हुआ या नहीं हुआ। और उधर जाते तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। और मैंने बाहर से कर्जा लेके दुकान चालू की थी, तो अभी मार्केट से भी मेरे को व्यापारियों के फोन आते हैं जिन जिन का पैसा देना है, तो मेरी स्थिति खराब है। तो सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वो पुलिस के साथ में मिलकर मेरी मदद करावे और मेरा माल जल्द से जल्द मिले। नहीं मैं फैमिली की तरफ से भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो कोई सही संतोषजनक रिकवरी करवावे। व्यापारियों एसोसिएशन पे हमारा पूरा विश्वास है और मेरे को अब उम्मीद भी जगी है कि जल्द से जल्द मेरा माल मिलने की संभावना है कि व्यापारी जितनी एकता में मेरे साथ खड़े हैं उससे मेरे को अब एहसास होने लगा कि मेरा माल जल्द से जल्द मिलेगा। इस बैठक में नवी मुंबई व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद जोशी, उपाध्यक्ष धर्मसिंह पटेल, गणेश वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण त्रिवेदी, उपाध्यक्ष धनजीत चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द चोरी हुए माल की बरामदगी और स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।